नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपिका और आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। 5 जुलाई यानी रविवार के दिन इस वर्ष 2020 का तीसरा चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है और मात्र एक ही माह की अवधि में ये तीसरा ग्रहण होगा। तो क्या इसके परिणाम होंगे, क्या इसका असर रहेगा, कहां कहां ये ग्रहण दिख सकता है, धार्मिक दृष्टि से इसका क्या महत्व रहेगा, इन सब बातों की जानकारी के लिए हम जुड़ेंगे आचार्य गोपाल पुजारी जी के साथ। स्वागत है आपका हमारे शो। नमस्कार। सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो ग्रहण है कहां कहां दिखना है और किस वक्त ये ग्रहण शुरू होगा? ये ग्रहण मूलतः दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, पश्चिम और साउथ के जो इलाके हैं वहाँ पर ये दिखेगा और इसका जो समय जो रहेगा प्रातःकालीन 8:37 से 11:22 तक चंद्र ग्रहण का समय रहेगा। ये ग्रहण वैसे कहा जा रहा है कि वास्तविक चंद्र ग्रहण नहीं है, तो किस तरह का ये ग्रहण है? ये चंद्र ग्रहण जो है उपछाया ग्रह है और उपछाया ग्रहण जो होता है वो कभी सूतक के दायरे में नहीं आता है। तो धार्मिक दृष्टि से क्या कहेंगे आप, कितना महत्व रखता है ये ग्रहण? देखिए, ग्रहण तो इस संसार जो भूभाग में जो भी व्यक्ति निवास करता है, चाहे जिसके अभी जैसे अपने अधीन है तो वहाँ पर रात है ऐसा मान ले, उसके बावजूद इसका ग्रहण का, क्योंकि सौर मंडल और जो आकाश गंगा जो पूरी है उसमें चंद्र एक तरह से ग्रह है। 9 ग्रहों में इसकी गणना करें तो चंद्र एक ग्रह है। तो चंद्रमा हर व्यक्ति के मन से जुड़ा हुआ है, तो चंद्रमा का प्रभाव पूरे विश्व पे रहेगा। ग्रहण का भले प्रभाव ना रहे लेकिन चंद्र ग्रहण का प्रभाव रहेगा। और धार्मिक मान्यता है कि जब ग्रहण पड़ता है तो व्यक्ति को ग्रहण काल में धर्म कर्म करना चाहिए, अनुष्ठान करना चाहिए, जब तब करना चाहिए, क्योंकि ग्रहण काल में वो जो ग्रह ग्रसित होता है वो ग्रसित विकृति को प्राप्त होता है या परेशानी या कष्ट या दुख में होता है। तो ऐसे समय में अगर हम अपने इष्ट का, धर्म का आराधन करेंगे, जब तब करेंगे, अनुष्ठान करेंगे, या यूं कहे कि पितरों का अगर हम तर्पण भी करें, क्योंकि ऐसा माना है शास्त्रों में कि तर्पण करने से पितृ संतुष्ट होते हैं और ऐसा मानते हैं कि पितृ जो है चंद्रमा के निकट वास करते हैं। तो इस समय अगर धार्मिक दृष्टि से अगर अपन अवलोकन करें तो ऐसा मानते हैं कि अगर किसी का पितृदोष भी अगर है और अगर वो चंद्र ग्रहण के समय अपने पितरों का तर्पण करे, पितरों का अर्चन करे या जब तक अनुष्ठान करे तो निश्चित तौर पर उसके दोषों का निवारण भी होगा। ये धार्मिक मान्यता है। जी, भारत में ये ग्रहण नहीं दिख रहा है तो क्या लगता है आपको, कितना प्रभाव भारत पर पड़ सकता है? क्योंकि पूरा विश्व जो है इस वक्त अभी महामारी से जूझ रहा है, कई तरह के संकट है और भारत तो कई मोर्चों पर एक साथ कई चीजों से जूझ रहा है, कई समस्याओं से जूझ रहा है, तो भारत पर कितना असर इसका पड़ता आपको नजर आता है? देखिए, चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत, अपना शुक्ल यजुर्वेद कहता है कि चंद्रमा मन को जातक होता है मनुष्य को, उसके अंतर चक्षु का काम करता है। मतलब तीसरा नेत्र जिसको कहें वो चंद्रमा है। और चंद्रमा चंचल भी होता है, चंद्रमा विकृति भी लाता है और जितनी भी बीमारियां होती है अधिकतर वो शीत के कारण होती है। तो ऐसी परिस्थिति में चंद्र ग्रहण का प्रभाव बीमारियों के लिए कष्टकारी तो रहेगा, लेकिन दूसरी तरफ अभी श्रावण का भी मास शुरू होने वाला है। तो श्रावण मास शुरू होगा और चंद्रमा शिव पर विराजित है। तो शिव का मतलब होता है कल्याणकारी। तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु, अर्थात वर्तमान परिप्रेक्ष्य में चंद्रमा का भारत भूमि पर प्रभाव तो पड़ेगा, क्योंकि वर्तमान में बीमारी जो चल रही है वो भी कहीं न कहीं ग्रहों से ही होती है। शनि या राहु कहें या केतु कहें, उन सभी ग्रहों से प्रभावित होती है। तो चंद्र ग्रहण के समय भारत की भूमि पर इसका प्रभाव पड़ेगा। मतलब कुल मिला के बीमारी में तकलीफ आएगी, कष्ट भी आ सकता, हो सकता कोई नई बीमारी भी उत्पन्न हो जाए, ऐसी स्थिति भी बन सकती है, क्योंकि ज्वार भाटा या चंद्र ग्रहण होना या सौर मंडली घटनाओं में ऐसी स्थितियां निर्मित होती है। ऐसे समय में हम अपने शिव की आराधना करें, अपने गुरु की आराधना करें तो निश्चित तौर पर हम बीमारियों से बच पाएंगे और आने वाली विकृतियों से बच पाएंगे। जी, आचार्य जी, आपने बताया श्रावण मास शुरू होने वाला है, कल गुरु पूर्णिमा भी है, एक बड़ी पूर्णिमा और आराधना की दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्व रखती है और कल ही के दिन ये ग्रहण लग रहा है, तो कितना प्रभाव आपको पड़ता नजर? सबसे बड़ी बात है कि कल का जो समय है वो गुरु की ही राशि धनु राशि है। धनु राशि में चंद्रमा का होना और चंद्र ग्रहण का होना, तो गुरु और चंद्र जो योग है, हालांकि गुरु चंद्र योग पत्रिका की दृष्टि से बहुत अच्छा माना गया है, लेकिन जहां पर जिन पत्रिकाओं में गुरु और चंद्र एक साथ आ जाए तो व्यक्ति बहुत अच्छी उन्नति प्राप्त करता है। दूसरा, गुरु के ही घर में है तो गुरु हमेशा आशीर्वाद प्रदान करते हैं। चंद्रमा शिव के ऊपर विराजता है और शिव जो है महागुरु कहलाते हैं।
तो शिव से प्रभावित भी है चंद्रमा, और शिव के अगर सानिध्य में जो व्यक्ति आराधन करेगा तो कहते हैं एक तरफ तो गुरु है, कृष्णम वंदे जगत गुरु, कृष्ण को जगत गुरु माना है, शिव महागुरु माने जाते हैं। और धनु राशि में चंद्रमा का प्रवेश और चंद्रमा के उसी में ग्रहण का प्रवेश होना, तो धार्मिक दृष्टि से गुरु पूजन का बहुत अच्छा समय रहेगा। या जो भी गुरु को पूजन करेगा, गुरु का वंदन करेगा, गुरु के बताए मार्ग को प्रशस्त करेगा या गुरु के बताए मंत्रों का मंत्र जाप करेगा, तो निश्चित तौर पर प्रजा का भी कल्याण होगा और उसका भी कल्याण होगा, मतलब उससे अनिष्ट की संभावना कम दिखाई देती है। आपने जैसा कि बताया कि गुरु की आराधना करे, नकारात्मकता को हटाने के लिए अपने आराध्य की आराधना करे, और दान धर्म की बात आपने कही है। जैसा कि हमने बात की कि जो ये है चंद्र ग्रहण, ये वास्तविक चंद्र ग्रहण नहीं है, उपछाया चंद्र ग्रहण है, तो क्या अंतर इन दोनों ग्रहण में होता है? देखिए, उपछाया ग्रह में सूतक यम नियम जो भी हैं वो मान्य नहीं होते हैं जी। मूर्ति स्पर्श भी कर सकते हैं जी। लेकिन जो मूल ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण हो, उस समय मूर्ति स्पर्श की मनाही है। मूर्ति स्पर्श नहीं कर सकते आप, पूजन नहीं कर सकते, हवन नहीं कर सकते हैं। और जब उपछाया ग्रह होगा या उपछाया ग्रहण होता है तो इस समय आप अपनी मूर्ति की पूजा कर सकते हैं, अपने इष्ट की आराधन कर सकते हैं, जप कर सकते हैं, तप कर सकते हैं, हवन भी कर सकते हैं और पूजन अभिषेक भी कर सकते हैं। मतलब तो ये उतना कष्टकारी नहीं रहेगा, क्योंकि उपछाया ग्रह है और छाया ग्रह और उपछाया में यही फर्क होता है कि अगर प्रत्यक्ष अगर आता है तो फिर उसके दोष माने जाते हैं, क्योंकि मूर्ति का अगर दोष अगर स्पर्श करेंगे तो दोष उसमें और ज्यादा आ जाएगा। लेकिन उपछाया में इन सब चीजों का मतलब कुल मिला के यम नियम और सूतक को हम मान्य नहीं करते हैं उपछाया ग्रहण में। बात करें ग्रहण काल की तो हालांकि सूतक भारत में नहीं लगना है, लेकिन फिर भी किन किन मतलब कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए इस दौरान, ग्रहण काल के दौरान? ग्रहण काल के दौरान आदमी को आहार विहार से बचना चाहिए कि जिस समय ग्रहण काल है, जैसे अपन सुबह से मान रहे कि 8:37 से 11:22 का समय है, तो ऐसे समय में आहार विहार से बचना चाहिए। और विशेष करके गर्भवती महिलाओं को चंद्र ग्रहण के इस समय में आहार विहार यात्रा करने से बचना चाहिए। और ऐसा माना है कि ग्रहण चाहे उपछाया हो चाहे कोई सा भी हो, ऐसे समय में यात्रा करने से भी व्यक्ति को बचना चाहिए, क्रोध से बचना चाहिए, खान पान नहीं करना, ग्रहण करना चाहिए। इस समय भोजन भी नहीं बनाना चाहिए, इस समय को साधना चाहिए। मतलब कुल मिलाकर जिस समय ग्रहण काल होता है, चाहे वो यहाँ रहे ना रहे, ऐसे समय में व्यक्ति को अपने इष्ट का आराधन करना चाहिए, जब तक पूजन या दान आदि कर्म करना चाहिए। आपने बताया ग्रहण काल के दौरान ये सारी चीज़ें नहीं करना चाहिए, काफ़ी सारी चीज़ें वर्जित होती है, यात्रा वर्जित होती है, आहार नहीं करना चाहिए। ग्रहण काल, ये जो ग्रहण कल पड़ने वाला है उस पर कितने समय का ये ग्रहण काल है, और सूतक किन कारणों के चलते नहीं लगेगा? हालांकि दिन में ये ग्रहण काल सुबह सुबह का आपने बताया है, रविवार सुबह ये ग्रहण लगना है, तो क्या यही कारण है कि सूतक नहीं लगेगा? देखिए, मूल रूप से अगर हम बात करें तो चंद्र ग्रहण रात्रि में होता है जी, और सूर्य ग्रहण दिन में होता है। तो हमारे यहाँ पर अगर हम समय की गणना करेंगे तो प्रातःकालीन समय रहेगा, तो प्रातःकालीन समय में सूर्य की साक्षी में होगा, तो सूर्य की साक्षी में अगर चंद्र ग्रहण होगा, इसलिए वो छाया हो गया है। जी जी। प्रत्यक्ष चंद्र, कहते हैं कि प्रेम गली अति सांकरी जा में दोनों समाई, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। चंद्र सूर्य की स्थिति ऐसी है, तो सूर्य चंद्र को अलग माना जाता है, तो उपछाया इसीलिए हुआ है। और दूसरा, इसी समय उसका पड़ना, तो इसलिए उसका प्रभाव और असर कम रहेगा। सूतक इसलिए नहीं मान्य होगा क्योंकि छाया उपछाया हो, उसी कारण से हुआ कि चंद्र की, सूर्य के साक्षी में चंद्र का होना। और अपने यहाँ अगर गणना करें, अपन सौर मंडल में गणना करें या समय की गणना करें, तो अक्सर जितने भी चंद्र ग्रहण होते हैं वो पूर्णिमा को होते हैं और वो रात्रिकालीन होते हैं। जी जी। और हमारे यहाँ का समय सुबहकालीन है, प्रातःकालीन है, तो सूर्य है, तो सूर्य की सन्निधि या सूर्य की साक्षी होने से, क्योंकि सूर्य नवग्रह का अधिपति भी है, सूर्य आत्मा जगतस्तु खश्य, सूर्य जगत की आत्मा है। और आदित्यो हव वही प्राणा, आदित्य हर शरीर में प्राण स्वरूप में विराजित है, इसलिए सूर्य जगत की आत्मा, आदित्य प्राण स्वरूप होने वाला ग्रह है। और उसके सामने चंद्र ग्रहण की उपछाया ग्रहण होना, इसलिए ना नियम की बात है, ना या सूतक की बात करेंगे, किसी प्रकार का प्रभाव या अनिष्टकारी प्रभाव नहीं पड़ेगा। जी, आपने बताया जैसे सूतक काल या ग्रहण काल, ऐसा माना जाता है कि तुलसी दल, तुलसी पत्र जो होता है वो नकारात्मकता को रोकता है ग्रहण की, और
तो कितना विशेष महत्व तुलसी दल का इसमें रहता है और किस तरीके से उसका प्रयोग किया जा सकता है? देखिए, इसमें तुलसी के साथ में कुशा का भी प्रभाव होता है जी। तुलसी दल अपने आप में भगवान विष्णु की प्रिया है तुलसी, जी। और तुलसी सभी दोषों का निवारण करती है। और वैज्ञानिक पक्ष भी इस बात को मानने को तैयार है कि तुलसी जहाँ पर रहेगी वहां पर अनिष्ट नहीं आएगा, अनिष्ट ऊर्जा नहीं आएगी, विकृति नहीं आएगी। तो तुलसी ऐसा मानते हैं कि जैसे ग्रहण कल पड़ने वाला है तो एक दिन पूर्व ही घर की जो महिलाएं होती है, जो घर के बुजुर्ग होते हैं, वो इस चीज को समझते हैं, तो वो खाने पीने की चीजों में, जल में, पीने की चीजें हैं, सब जगह तुलसी दल रख देते हैं वहां पर, ताकि वो चीज शुद्ध बनी रहे, क्योंकि तुलसी हमेशा शुद्ध करती है। जी, जी। तुलसी और बिलपत्र ऐसे माने जाते हैं कि उनको आप उपयोग कर सकते हैं, कई बार ऐसा चढ़ा जी, करके जी, फिर जी। उपयोग किया जा जी, सकता जी, है, जी। तो वो अनिष्ट नहीं होता, मतलब वो विकृति भी नहीं होती, अनिष्ट भी और खराब भी नहीं होता है। जी। तो उसकी सन्निधि से या उसके निकट रहने से सारी चीजें शुद्ध बनी रहेगी। जी, प्रयोग किस तरीके से तुलसी दल का किया जा सकता है? हालांकि मान्यता ये भी है कि रविवार के दिन तुलसी दल को तोड़ना वर्जित है, निषेध होता है, तो किस तरीके से उसका प्रयोग? हम जितने भी प्रयोग करते हैं एक दिन पूर्व करते हैं। जी। जैसे कल ग्रहण पड़ रहा है तो ग्रहण के एक दिन पूर्व घर की जो तुलसी दल होगा, वो सभी तुलसी दल या तुलसी मंजरी होगी, वो अपने घर के पानी के पीने में या उसमें रख सकते हैं, डाल सकते हैं। जैसे चरणामत में रहता है इसी प्रकार से, उसी प्रकार सब में रख देंगे। तो एक दिन पहले ही करने का रहेगा। तीसरी चीज ये है कि आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। शास्त्र कहता है कि आपत्ति काल में मर्यादा नहीं देखना चाहिए। जी। तो अगर ऐसी परिस्थिति होती है तो तुलसी का हम उपयोग कर सकते हैं। या कई बार ऐसा होता है कि जहाँ पर भगवान शालिग्राम जी का मंदिर है, शालिग्राम जी को रोज तुलसी चढ़ती है। जी। जिस गृहस्थ में रोज तुलसी अगर चढ़ाते हैं तो वहां पर वो उसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन अधिकतर घरों में तुलसी का उपयोग होता है और सब जानते हैं कि रविवार को हमको नहीं तोड़ना चाहिए, लेकिन उसका स्पर्श कर सकते हैं, उसको चढ़ा सकते हैं। एक दिन पूर्व की भी उसमें उपयोग की जा सकती है। जी, आपने बताया था धनु राशि में प्रवेश, धनु राशि में ये जो चंद्र ग्रहण है ये होना है, कितना प्रभाव धनु राशि पर पड़ेगा और अन्य राशियों पर कितना प्रभाव पड़ना है इसका? देखिए, धनु राशि का स्वामी गुरु है और मीन राशि का स्वामी गुरु है जी। और दोनों ही प्रभावशाली है। और जहाँ पर चंद्र की स्थिति वहां पर बनेगी तो दोनों राशि वाले भी अच्छे रहेंगे। और जिससे चंद्र से जुड़े हुए, जैसे आपका बुध वाली राशि है, मिथुन और कन्या राशि है, इस पर भी उसका, हालांकि ग्रहण का प्रभाव सभी राशियों को पड़ता है, क्योंकि हर ग्रह का कोई न कोई स्वामी होता है। जी। जी। हर ग्रह का कोई स्वामी होता है। सिर्फ राहु और केतु है जो किसी ग्रह के स्वामी नहीं है, किसी राशि के स्वामी नहीं कहलाते वो। लेकिन दूसरे जितने भी सूर्य, चंद्र, बुध, मंगल, नौ ग्रह जो अपन गणना करते हैं, तो 7 ग्रह को ऐसा है कि वो किसी न किसी राशि के स्वामी है। जी। तो जो राहु या केतु से मित्र ग्रही राशि है, जैसे शनि वाली राशि हो गई, कुंभ मकर कह दें, या कन्या राशि बोल दें, मिथुन राशि बोलते हैं, तो उन पे ज्यादा इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरी चीज, अभी यहाँ पर धनु की राशि में आना, तो धनु और मीन का स्वामी गुरु है, तो कुल मिलाकर सभी राशियों पर सम प्रभाव रहेगा, ज्यादा विपरीत प्रभाव या कष्ट वाला प्रभाव नहीं रहेगा। आचार्य जी, मान्यता ये है कि जो ग्रहण होता है वो नकारात्मकता फैलाता है और कहीं ना कहीं ग्रहण काल के दौरान सभी पर नकारात्मकता हावी होती है। जैसा कि आपने बताया, चंद्र का प्रभाव मन पर पड़ता है और मन बहुत चंचल होता है और चंद्रमा भी बहुत चंचल होता है। तो उस नकारात्मकता को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? किस तरीके से ग्रहण काल के दौरान हम उस नकारात्मकता से बच सकते हैं? देखिए, जब ग्रहण पड़ता है तो उस जिस ग्रह पे वो पड़ रहा है ग्रहण, वो खुद ग्रह जो है ग्रसित हुआ है, वो खुद पीड़ित हुआ है। और जितनी भी हम घटनाएं देश में देखते हैं कि उसने ऐसा घटना हो गई या उसकी विकृति आ गई या उसने ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया, या ऐसी स्थिति आती है, तो वो नकारात्मकता ग्रहण के कारण आती है, ग्रहों के कारण आती है। तो चंद्रमा या राहु से ग्रसित हो जाए, चंद्रमा या केतु से ग्रसित हो जाए, या चंद्रमा के साथ में बुध का प्रभाव ज्यादा हो जाए, तो ऐसी स्थिति में आदमी का मन विकृति हो जाती है और एक भारीपन सा आ जाता है। तो जब ऐसे भारीपन जब आए तो ऐसे समय हम इष्ट की आराधना करें, प्राणायाम करें, नियम जप करें और विशेष करके स्वाध्याय करें, मंत्रों का स्वाध्याय करें, स्वयं अध्ययन करें। और मंत्र अगर हमको नहीं आते हैं तो मंत्रों का श्रवण करें। मंत्र नहीं श्रवण कर सकते तो कीर्तन करें, कीर्तन न कर सकते तो देवताओं का दर्शन करें, और वो भी नहीं कर सकते तो भगवान के चरणों का अमृत ग्रहण करें। तो कुल मिलाकर बताए हुए नियमों का पालन करें, धार्मिक रीति रिवाजों का पालन करें, और विकृति आएगी, नकारात्मकता जरूर आएगा, लेकिन मन को ईश्वर के निकट ले जाएं या ईश्वर के पास बैठकर के अनुष्ठान करें। जब तक करने से सात्विक ऊर्जा का प्रवाह होगा। और मंत्र जब अभिवादन करेंगे, मंत्रों का जब उच्चारण करते हैं तो मंत्रों में हम यही कामना करते हैं कि देवहु शांति अंतरिक्ष
एवं पृथ्वी हमें शांति प्रदान करे, आकाश हमें शांति प्रदान करे और सारी दिशाएं हमें शांति प्रदान करे, नक्षत्र हमें शांति प्रदान करे और जो शांति रूपी देवी है वो भी हमें शांति प्रदान करे। शांति रेव शांति सामा शांति रेदी, अर्थात मंत्र सुन करके मंत्रों के प्रभाव से नकारात्मक भाव को कम किया जा सकता है या नकारात्मक चीज अपने आप दूर हो जाएगी अगर हम ये करते हैं तो। जी जी, राशियों की बात की जा रही थी तो 12 राशियां हैं, सभी के ऊपर अलग अलग प्रभाव हालांकि इसके पड़ना है, तो क्या आप ये बता सकते हैं कि राशि विशेष को किस तरीके से इस ग्रहण काल के दौरान आचरण करना चाहिए और क्या करना चाहिए उस समय, क्या नहीं करना चाहिए? देखिए, मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है और देवी सूचक है, तो ऐसे लोगों के अंदर थोड़ा सा हो सकता है प्रभाव है, क्योंकि ग्रहण काल में ऐसा माना गया कि क्रोध से बचना चाहिए जी, उग्रता से बचना चाहिए और अधिकतर मंगल प्रधान जो लोग होते हैं उनके अंदर उग्रता जरूर आती है, एकदम क्रोध के एकदम हावी हो जाता है। तो ऐसे लोगों को क्रोध से बचना चाहिए और देवी या अपना इष्ट हनुमान है उनकी आराधना उनको करना चाहिए। वृषभ और दूसरे नंबर की राशि वृषभ है और वृषभ के साथ तुला राशि, दोनों का स्वामी शुक्र है। 7वें नंबर की राशि तुला है, दोनों का स्वामी शुक्र है। तो शुक्र और चंद्र का कहीं ना कहीं एक जैसा स्वरूप होता है, दोनों सफेद जैसे ग्रह कहलाते हैं और दोनों का स्वभाव भी एक जैसा होता है। कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति होती है। तो ऐसी परिस्थिति में शुक्र प्रधान वाले जितने भी वृषभ और तुला राशि वाले उनको देवी आराधना विशेष करके करना चाहिए, जब तक करना चाहिए ताकि उसके अनिष्ट से बचाया जा सके। मिथुन और कन्या राशि के स्वामी जो बुध होते हैं और बुध का अधिपति देवता होता है गणपति, तो या तो गणपति की आराधना करें या वर्तमान में अगर सबसे बुध ग्रह को अगर देखना है तो किन्नर के रूप में बुध ग्रह स्वयं उपस्थित है यहाँ पर, तो उसको भी हम दान कर सकते हैं या उनका भी दर्शन कर लेंगे तो भी कन्या और मिथुन वाले जो प्रभाव अनिष्ट उस प्रभाव से हम बच सकते हैं। उसके अलावा अपन कर्क राशि की बात करें तो कर्क राशि का स्वामी ही चंद्रमा है, तो ऐसे लोगों को दिक्कत आ सकती है क्योंकि कर्क वो अपने आप चंद्रमा है, चंद्रमा वहां पर पीड़ित होगा तो कर्क राशि वाला व्यक्ति भी कहीं ना कहीं विकृति या परेशानी या कष्ट आ सकती है, क्योंकि चंद्रमा हमेशा कर्क वाले जितने भी लोग होते हैं उसमें पहले नकारात्मकता ज्यादा आती है। कोई भी कर्क राशि वाला व्यक्ति उसको अनिष्ट न समझे या नकारात्मक ना सोचे, एक बात गणना की जा रही ग्रहों के हिसाब से, तो कहीं ना कहीं वो कर्क राशि वाले के ऊपर चंद्रमा का प्रभाव पहले से रहता है और चंद्रमा ही ग्रसित रहेगा। राशि का स्वामी यदि ग्रसित रहेगा तो स्वाभाविक है उस जातक पर भी अनिष्ट प्रभाव हो सकता है। तो ऐसे व्यक्ति को शिव की आराधना करना चाहिए, शिव का जप करना चाहिए, दान करना चाहिए या चंद्रमा से जुड़ी हुई चीजें जैसे दही है, शक्कर है, चावल आदि इन चीजों का भी दान हम कर सकते हैं। इस तरह की स्थिति होगी। उसके बाद धनु की हम बात कर चुके क्योंकि धनु और मीन राशि का स्वामी खुद गुरु है और उसी में उसका ग्रहण का पड़ रहा है तो उनको तो इतनी दिक्कत का वो नहीं होगा। और मकर और कुंभ वाली जो राशि हम जो कहें कि 10वें नंबर और 11वें नंबर की जो राशि शनि प्रधान वाली राशि है, तो शनि कलयुग के देवता है, शनि न्याय के देवता है और शनि का अभी वर्तमान में जो प्रभाव चल रहा है कहीं ना कहीं वो उसका भी प्रभाव अलग ही दिख रहा है। जितनी महामारी उन सब में शनि की स्थिति है, क्योंकि शनि के कारण ही ये सब 100 साल में जो अपन कहते हैं महामारी आती है, ये सब चीजें होती है, तो कहीं ना कहीं शनि का प्रभाव है। शनि न्यायाधीश बन करके बैठा है, तो मकर राशि का स्वामी शनि है और कुंभ का भी स्वामी शनि है और दोनों से जल से प्रेरित है, दोनों जल सूचक है, तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी चंद्रमा का प्रभाव ज्यादा नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी मकर और शनि वाले चाहे तो शनि की आराधना करें, शनि के दर्शन करें और शनि ग्रह के जितने भी लोग हैं, शनि का काम है न्यायप्रिय होना और सबकी सेवा करना, सेवा परमो धर्म। तो मकर और कुंभ राशि वाले चाहे तो अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करें या जरूरतमंद की सेवा करें, गरीब की सेवा करें, तो निश्चित तौर पर ये जो ग्रहण का जो प्रभाव पड़ने वाला है इसका प्रभाव अनिष्टकारी नहीं होगा। जी, जैसा कि आपने कहा ये व्यक्ति विशेष, राशि विशेष की हमने बात की, बात करें पूरे देश की या पूरे विश्व की, क्या लगता है आपको जो ये पूरा वर्ष 2020 रहा है, कई ग्रहण हो चुके हैं इसमें और 3 ग्रहण लगातार एक ही माह की अवधि में हुए हैं, क्या लगता है ये ग्रहण क्या कोई सकारात्मक असर अब विश्व पे छोड़ेगा या फिर कोई नया मोड़ आ सकता है या फिर ये जो समस्याएं पूरे विश्व पर है, भारत पर है, क्या वो खत्म हो सकती है? सदी का ये तीसरा ग्रहण है इस वर्ष का और तीसरा के बाद चौथा ग्रहण और आएगा, तो कुछ 1-2 ग्रहण और आएंगे, उसके बाद ये महामारी पे थोड़ा असर पड़ेगा और विश्व पे भी असर पड़ेगा और भारत एक नए भूभाग में अलग रूप में उत्पन्न होगा, या यूं कहे कि भारत की स्थिति बहुत मजबूत होगी। जितनी भी अभी तक की अगर आकलन करें कि ग्रहण के बाद में भारत नए रूप में उभरा है, अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अब दृष्टिपात करें या पूर्व समय का अवलोकन अगर हम करें तो जितने ग्रहण हुए थे, सूर्य ग्रहण के बाद में भारत की स्थिति में सुधार हुआ है, बीमारी जो थी वो कम हुई है, या भारत की स्थिति एक विश्व स्तर पे नए रूप में उभरी है, क्योंकि राजा सूर्य जो है, सूर्य राजा कहलाता, सूर्य ग्रहण हम देख चुके हैं। सूर्य ग्रहण के बाद अब ये चंद्रमा आया, चंद्रमा को मन का कारक माना, तो मन है पूरे संसार को संचालित करता है, 5 कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय और 11वां होता है मन। तो जितेंद्रिय अर्थात यहाँ का जो
राजा होगा वो इंद्रिय मतलब से युक्त होगा, पुष्ट होगा और वो कहीं ना कहीं विश्व पर भी संचालन करेगा। तो ये माने कि इस ग्रहण के बाद में एक और ग्रहण आएगा, उसके बाद भारत एक अच्छे रूप में उभरेगा या सिरमौर बन करके उभरेगा। विश्व गुरु बनने की राह पर हम बढ़ चुके हैं और कहीं ना कहीं भारत की स्थिति एक बदली है और अलग स्थिति में आया है वो। जी, लगातार युद्ध की स्थिति निर्मित हो रही है, क्या लगता है युद्ध होगा या फिर भारत उसे कंट्रोल कर सकता है? देखिए, पहले ग्रह युद्ध की स्थिति निर्मित हो रही है, बीच में ऐसी निर्मित ग्रह की स्थिति कि ग्रह युद्ध कहीं आपस में ग्रह युद्ध ना हो जाए महामारी के कारण, पर उसमें भी कहीं ना कहीं ग्रहों का ऐसा प्रभाव रहा कि उससे हम बच गए हैं। रहा साल विश्व के साथ युद्ध की, तो भारत के अंदर वो सामंजस्य है और ग्रहों का ऐसा प्रभाव है, या इसको कहे कि देव भूमि है ये भारत की, ये भूभाग भरत खंड है ये, और भरत खंड आर्यावर्त देशांतर्गत संकल्प हम लेते हैं, तो कहीं ना कहीं ये ऐसी भूमि है कि यहाँ पर विश्व युद्ध की संभावना बिल्कुल नहीं बनती है। भारत तो ऐसा देश बन करके उभरेगा कि वो संचालित भी करेगा और सामंजस्य बिठाने का, क्योंकि हमारे अंदर सामंजस्य की क्षमता, जहां पर धर्म होता है वह सामंजस्य होता है और वहां परहित की भावना होती है। तो जब परहित की भावना जब निर्मित होगी तो युद्ध अपने आप खत्म हो जाएगा। जी, युद्ध की बात कर ली हमने, लेकिन जैसा आपने कहा था कि अपने आराध्य के दर्शन करें, देव दर्शन करें और ग्रहण काल के दौरान अपने देवताओं को का आह्वान करें। कई सारे लोग हैं जो घरों से दूर रहते हैं, उनके आसपास सिर्फ वो मंदिर ही जा सकते हैं। कई बार ये स्थितियां निर्मित होती है और अभी जो संकट काल चल रहा है, कोरोना का काल चल रहा है, तो मंदिर देवस्थान भी बंद है। तो ऐसे में जातक को क्या उपाय करना चाहिए? ऐसे समय जातक मंत्र जाप कर सकता है। मंत्र जाप नहीं करे तो जो नियमित पाठ पूजा करता है या जो पाठ करता है, कोई जैसे हनुमान चालीसा करता है, कोई देवी चालीसा करता है, कोई शिव चालीसा करता है, या ओम नमः शिवाय का जाप करता है, या चंद्रमा का जाप कर, जिसे ग्रहों का भी जाप करता है, तो हर सामान्य व्यक्ति भी कर सकता है। और हर अपनी भारत भूमि में कल गुरु पूर्णिमा का भी पर्व है, तो ऐसा माना है कि भारत भूमि में कई लोगों ने गुरु मंत्र ले रखे हैं। जी जी जी। तो गुरु मंत्र जो दीक्षा में उनको गुरु मंत्र प्राप्त है, किसी भी देवता का हो, वो जैसा भी हो, उसको जाप करे तो भी उसका प्रभाव मिलेगा। जरूरी नहीं कि मन में जाए, क्योंकि मन के अंदर निवास ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में वर्णन किया कि हर मनुष्य के अंदर ईश्वर का वास है, तो जरूरी नहीं कि वो मंदिर जाए। मंदिर तो अभी तक बंद है, पूरे देश की स्थिति ऐसी है। तो ऐसी परिस्थिति में अपने घर में बैठ करके भी वो कर सकता है, क्योंकि गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम माना है और गृहस्थ के द्वारा सारे संचालित धर्म होते हैं। तो गृहस्थ में रह करके भी अगर वो धर्म कर्म करता है, जब तप अनुष्ठान करता है, तो कर सकता है। जरूरी नहीं मंदिर की आवश्यकता है। कलयुग केवल नाम आधारा, क्या सिर्फ नाम स्मरण भी एक उपाय हो सकता है? सुमिरन का महत्व है और सुमिरन के बारे नाम जप का संसार में नाम है, और बार बार एक नाम को बार बार गणना करना, जिसको अपन जप कहते हैं, जिसको हम अनुष्ठान भी कहते हैं, उसको करना चाहिए, क्योंकि नाम से ही सब कुछ हो सकता है और कलयुग में नाम का प्रभाव है। जी, ये तो बात की ग्रहण काल की। ग्रहण काल के दौरान हमें क्या करना है, ग्रहण काल के पहले क्या होता है, सूतक काल क्या होता है, ये सारी बातें हमने की। लेकिन ग्रहण काल कैसे खत्म होता है और उसके पश्चात हमें क्या करना चाहिए, ये भी कोई उपाय बताएं। ग्रहण काल जब पूर्ण होने लगे, तो अगर ग्रहण अपने यहाँ होता है या नहीं होता है तो क्या करना चाहिए? स्नान करने का विधान है जी। अगर स्नान नहीं कर सकते तो आचमन करके भी अपने आप को शुद्ध किया जा सकता है जी। और उसके ग्रहण खत्म होने के बाद आचमन करे या गंगा जल या अपन भगवान के चरणामृत का ग्रहण करे, और उसके बाद ग्रहण के निमित्त चंद्र के जुड़ी हुई जितनी चीजें हैं वो दान करें। जी। दान करने के बाद में या देव दर्शन कर सकते हैं या बड़े बुजुर्गों को प्रणाम कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद ग्रहण काल के पश्चात के बाद अपन को सीधे सीधे देव दर्शन करना चाहिए। देव दर्शन नहीं है तो बड़े अपने माता पिता, वो भी गुरु स्वरूप में है और गुरु पूर्णिमा है, उसका करे और बस दान कर सकते। मूल रूप से दान करने का विधान है कि ग्रहण के पश्चात आदमी को दान करना चाहिए। तत्काल ग्रहण के बाद जो व्यक्ति दान करता है तो बहुत अनंत फल मिलता है। कुल अनंत फल की गणना उसमें की गई है कि कलयुग में केवल दान मेकम कलो युगे, कलयुग में दान की महत्ता सबसे ज्यादा, और वो भी दान को सा गोपनीयता से दान, जी, दिखावे से नहीं, गोपनीयता से दान। जरूरतमंद को दान करे और चंद्र से जुड़ी हुई चीजें दान करे, और चंद्र से जुड़ी ना भी करे तो जरूरत की जो चीजें है वो दान कर सकते हैं जी। तो ग्रहण के काल बाद ही किया जा सकता है। एक अंतिम प्रश्न, किन चीजों का दान किया जा सकता है? क्या क्या ऐसी चीजें हैं जिनका दान हमें करना चाहिए? चंद्र ग्रहण है अगर तो चंद्र ग्रहण अगर दान करना है तो हम दही दान कर सकते हैं, दूध दान कर सकते हैं, शक्कर है, चावल है, सफ़ेद चीज़ें, सफ़ेद वस्त्र आदि दान कर सकते हैं, या शीतल जो चीज़ें हैं वो भी दान कर सकते हैं। शीतल को जो जिस व्यक्ति को जरूरतमंद है, और उसके अलावा वस्त्र का है इसे विधान, और विशेष ये भी नहीं कर सकते तो खान पान की चीज़ें जो जरूरत है वो भी दान किया जा सकता है व्यक्ति को। जी, धन्यवाद आचार्य जी इस तमाम जानकारी के लिए, और जो आपने ग्रहण काल के दौरान, ग्रहण काल के पश्चात और जो भी
आचरण हमें करना चाहिए इस दौरान, उस पर हमसे बात की। तो ये थे हमारे साथ आचार्य गोपाल पुजारी जी, जिन्होंने हमें बताया कि चंद्र ग्रहण, हालांकि ये वास्तविक चंद्र ग्रहण नहीं है, उपछाया चंद्र ग्रहण है और दिन के वक्त लग रहा है, सूर्य की उपस्थिति में लग रहा है। तो भारत भूमि पर, देवभूमि पर इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी ग्रहण है, मन का कारक है और पूरी सृष्टि जो है, धरती जो है, इससे संचालित होती है, तो कहीं ना कहीं असर इसका ज़रूर रहेगा। तो ग्रहण काल के दौरान सूतक हालांकि नहीं लगेगा, लेकिन अपने आराध्य को, अपने इष्ट की आराधना इस दौरान आप जरूर करें। और दान धर्म का विशेष महत्व बताया गया है, नाम स्मरण का यहाँ विशेष महत्व बताया गया है। तो ये सारे उपाय करके आप जो ये नकारात्मकता ग्रहण काल के दौरान होती है, उससे आप बच सकते हैं। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ।